हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव हम ही जीतेंगे। हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव सह प्रभारी श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की 15 महीने की कमलनाथ सरकार की जन विरोधी नीतियों और वर्तमान में शिवराज सरकार द्वारा 6 महीने में किए गए हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर काम करने की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने बताया कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता एवं हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर से 27 सितंबर तक हाटपिपलिया विधानसभा के घर घर संपर्क कर महाजन संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत झंडे, स्टिकर, पेम्पलेट, फेस मास्क का वितरण किया जाएगा। इस अभियान में संगठन के सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि निर्धारित बूथों पर उपस्थित रहेंगे। महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत कोविड-19 के संपूर्ण नियमों का पालन भी किया जाएगा। श्रीमंत पवार ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भाजपा की शिवराज सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था। शिवराज की सरकार के आते ही पहले तो जनहितकारी योजनाओं को पुनः चालू कर गरीबों एवं किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। श्रीमंत पवार ने कहा कि दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, वह केवल जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी हितग्राहियों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान परेशान हुए 1200 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 1,27,00,000 की राशि का वितरण किया जाएगा तथा शहरी पथ विक्रेताओं को 3,737 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत हुए, जिसमें 2,000 हितग्राहियों के खाते में 2 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं एवं 1737 हितग्राहियों के खाते में 1,73,70,000 और पहुंचेंगे। कृषि विभाग द्वारा कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,41,695 किसान लाभान्वित हुए, जिनकी कुल राशि लगभग 133 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल तथा हाटपिपलिया उपचुनाव संचालक सुरेश आर्य, विधायक प्रतिनिधि रवि जैन भी उपस्थित थे। फिर बहुत ही अहम मुद्दा है कृषि बीमा का। कृषि फसल बीमा का अभी तक जो लाभान्वित हुए हैं 1,41,695 कृषक, जिनकी राशि है 133 करोड़ रुपए। अभी तक हम लोग 75 लाख रुपए जिले में बांट चुके हैं और अगली किस्तों में आ रहे हैं। बहुत जल्दी पूरे 133 करोड़ हम बांट देंगे। ये मान के चलिए कि जो भी ये शिवराज सरकार की योजनाएं हैं, सभी योजनाओं के तहत जब रजिस्ट्रेशन होता है तो खाता नंबर डाला जाता है। हर योजना का पेमेंट सीधा हितग्राही के खाते में जाता है, किसी भी इंटरमीडिएट व्यक्ति के पास नहीं जाता है या किसी के हाथ में नहीं मिलता है, तो ये हितग्राही के खाते में डायरेक्ट जाएगा। जी, मतदाता में बहुत उत्साह है। मनोज चौधरी जी को लेके बहुत ही सकारात्मक सोच है लोगों के बीच में। लोग उन्हें बहुत ही सम्मान दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि विधायक पद से इस्तीफा देके वो उनके लिए वापस से मैदान में उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसको देखते हुए जनता का उत्साह देखते ही बनता है। उसको देखते हुए मैं पूरी तरह से दावा कर सकती हूँ कि हम हाटपिपलिया जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल मुझ पे भरोसा किया गया है। आप देखेंगे उपचुनाव है, प्रदेश के सभी कोने से नेतागण आएंगे और बगल की विधानसभा होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी काम करूं, तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई क्योंकि मैं पास में ही हूं। बाकी आप देखेंगे आने वाले वक्त में दूसरी विधानसभा से भी बहुत सारे विधायक, मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी आएंगे और सभी अपना दायित्व निभाएंगे। उसमें हमारे माननीय जो हमारी संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग जयंती के अवसर पर हम लोग जो 8 दिन के कार्यक्रम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी सबको देनी थी। और हमारा जो हाटपिपलिया का उपचुनाव है उस उपचुनाव के संदर्भ में कुछ आप लोगों से चर्चाएं करनी थी। कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू की हैं, जो हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाया है, उनके बारे में जनता तक बात पहुंचानी थी। उसमें आपका सहयोग लेने के लिए आप लोगों को बुलाया था।